सीखो। यहाँ पर आके आपका लड़का बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस करेगा ना, आप आकर क्या करना है, वचन को सीखो और सीखने के बाद उसको अप्लाई करो। हालेलुया, हालेलुया। आप वचन सीख के अप्लाई करो, क्योंकि ये कोई हॉस्पिटल नहीं है। ये वो बात अलग है कि यीशु मसीह चंगाई करता है, वो बात अलग है कि हम यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे, यीशु मसीह चंगाई करेगा। मैंने उस बच्चे के लिए भी प्रार्थना की, आपने देखा तो उसको चंगाई का अनुभव हुआ। वो गिरने लगा और उठ के बैठा, सब कुछ बातें हुई है जो होना चाहिए। इसका मतलब यीशु के नाम में सामर्थ है। हालेलुया। तो इसीलिए मैंने उससे कहा, उसके माँ बाप से, आप यीशु के नाम को सीखो। 5 हफ्ते 1.5 महीने आइए, आकर उसको सीखो, फिर आप अपने बेटे पे अप्लाई करोगे और आपका बच्चा चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि संडे का दिन आराधना का दिन है और इसमें मैं किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूं तो आप थोड़ा शांत करके अपने बच्चों को बैठाइए, बाद में हम उसके लिए प्रार्थना, ताकि वचन आप सुनने आए हैं, वचन आपको प्रॉपर तरीके से मिलने पाए। यहाँ यीशु मसीह एक बात बताना चाह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, दोष मत लगाओ। ये वचन आपने बहुत बार सुना होगा, ये बहुत बात आपने पढ़ा होगा ये वचन, और एक बहुत कॉमन सा वचन आपको लग रहा होगा कि एक छोटा सा वचन है, क्या है इसमें विशेषता क्या है। लेकिन यीशु मसीह ने, आप अगर देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, और इस प्रकार करके ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको पहाड़ी उपदेशों में गिना गया है। और इन 3 चैप्टर में मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7 में यीशु मसीह ने धार्मिक और सामाजिक और मूलभूत बातें मसीह लोगों के लिए बताई हैं। हालेलुया। विश्वासियों के लिए मूलभूत बातें हैं। इसका मतलब है कि ये मसीहत का क्या कहेंगे, एक मॉडल है, नमूना है, नक्शा है। नक्शा बनाते उसके बाद मकान खड़ा करते ना, यहाँ पे कमरा, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर बरामदा, समथिंग। वैसे ही मसीहत का नक्शा यीशु मसीह ने बनाया है। मत्ती 5, मत्ती 6, मत्ती 7। अगर आप इन तीनों अध्याय को बारीकी से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, आपको यीशु मसीह की मूलभूत शिक्षा और मसीहत की मूलभूत शिक्षा मिलेगी। शिक्षा पूरा बाइबल में है, लेकिन यीशु मसीह के हम मानने वाले किसके? हेलो, आप कोई पौलुस का मानने वाला इधर, कोई मूसा का मानने वाला, दाऊद का मानने वाला, यूहन्ना का मानने वाला नहीं है। हम लोग यीशु मसीह के मानने वाले हैं, हम फॉलोवर ऑफ क्राइस्ट हैं। और जब फॉलोवर क्राइस्ट हैं तो यीशु मसीह की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाने की अति आवश्यकता है। तो यीशु ने क्या कहा, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी। यीशु मसीह ने बहुत सी शिक्षाओं में, यीशु मसीह ने दान की शिक्षा दी, उपवास की दी, प्रार्थना की दी, आदर की दी, कि एक दूसरे को आदर करो, उसको बुलाओ और तुम उसे बुलाते अपने घर, जो तुम्हें बुलाएगा, तुम उसको देते हो जो तुम्हें देगा। ऐसे यीशु ने बहुत सामाजिक और हर प्रकार की शिक्षा दी। और शिक्षा देते देते यीशु मसीह 7वें अध्याय में आ गए। और 7वें अध्याय में उन्होंने बोला कि एक शिक्षा दी कि दोष लगाने की आदत को अपने जीवन से दूर करना है। हालेलुया। दोष मात्र 2 प्रकार के हैं, ज्यादा प्रकार के नहीं, लंबा वचन नहीं है। दोष 2 प्रकार के हैं। एक मनुष्य दोष लगाता है दूसरों पर, जब ठीक ठाक होता है, संपन्न होता है, तो किस पे दोष लगाता है? दूसरों पर। और जब परेशान होता है तो दोष लगाता है अपनी परिस्थितियों पर। समझ में आया? जब संपन्न होता है तो दूसरों पर दोष लगाता है। वचन में एक कहानी भी है, यूहन्ना 8 अध्याय में एक कहानी है। वो क्या है, एक औरत पाप करते हुए पकड़ी गई। एक औरत पाप करते हुए पकड़ी गई तो उस औरत को पकड़ के ला के उसने बोला कि मूसा की व्यवस्था में ऐसा कानून है कि ऐसी औरत को पथरवा करके मार डाला जाए।
अच्छा, वो लेके जो आए थे वो संपन्न लोग थे, जो लेके आए थे। हमेशा मैंने देखा जो ठीक ठाक होंगे, संपन्न होंगे, वो दूसरों को दोष लगाएंगे। और वो संपन्न लोग यीशु के पास एक स्त्री को लेके आए, और यूहन्ना 8:10 में क्या लिखा हुआ, अगर कोई पढ़े? यीशु ने सीधे होकर हाँ, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, जी, हे नारी, वे कहाँ गए? हे नारी, एक्चुअली यीशु मसीह पर यीशु मसीह वो औरत को पकड़ के लाए, औरत पर दोष लगाने लगे। यीशु मसीह ने उन लोगों से बोला कि हमारा व्यवस्था में लिखा उसको पत्थर से क्या करना, मारो। तो यीशु मसीह ने बोला ठीक है मारो, मना किसने किया? लेकिन वही इस औरत को पहला पत्थर मारे जिसने कभी पाप ना किया हो। इसके ऊपर फिल्म भी बन गई है ना, एक राइस गन्ना की फिल्म बन गई है, रोटी समथिंग है, उसमें भी है कि वो मसीह समाज की कहानियों को ले लेकर लोग बता रहे हैं। कई एक्टर्स हैं, कई राजनीति एक नेता अभी बीते दिनों कह रहा था कि अगर आप दान करो तो तुम्हारा दाहिना हाथ मालूम न पड़ने पाए। तो मैंने बोला इसे कहां से मालूम पड़ गया ये बात है? इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पढ़ रहे हैं, यीशु मसीह की शिक्षाएं जा रही हैं। एक अभी एक बड़ा फेमस व्यक्ति है खान सर करके, उसने कभी डाला वीडियो कि बाइबल में लिखा हुआ है बुरी संगति धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को। तो वो कह रहे बाइबल में लिखा हुआ, तो इसका मतलब खान सर और भी कई सेलिब्रिटीज क्या करते हैं, बाइबल को कोट कर रहे हैं। इसका मतलब वो भी मान रहे हैं कि बाइबल ही सही है और उसकी शिक्षाएं यीशु की सही हैं। मैं पूरी बाइबल को मानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को पर्सनल बता रहा हूं। एज ए पास्टर सैमुअल सिमोन, मैं यीशु मसीह की बात को ज्यादा महत्व देता हूं। नए नियम, मैं सोचता हूं अगर विश्वासियों की कोई किताब है तो वो नए नियम है। हालेलुया। पूरी बाइबल आपको पढ़ना है जानकारी के लिए, लेकिन नए नियम को जीवन में उतार लेना है। तो यहाँ प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, उस औरत से कहा गया, उन लोगों से कहा गया पहला पत्थर वही मारे जिसने पाप। 8:10 में क्या लिखा है? यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे लोग कहाँ गए जो तुझे पत्थर मारने आए थे, तुझ पर दोष लगा रहे थे, कहाँ गए वो? पढ़े। क्या किसी ने तुझ पर दंड दिया क्या? नहीं। क्या किसी ने तुझे दंड नहीं दिया? उसने कहा हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड किया गया नहीं। अरे मैं भी नहीं देता, जा चली जा। यीशु मसीह किसी को वचन में लिखा हुआ है कि यीशु कहते हैं मैं किसी को दोषी ठहराने संसार में नहीं आया। हालेलुया। यीशु किसी को दोषी ठहराने, तो मैं बता रहा था संपन्न व्यक्ति हमेशा क्या करता है, दोष लगाता है। और एक मैंने और व्यक्ति को देखा दोष लगाने के लिए, हाय मैं गरीब, हाय मैं बीमार, हाय मैं परेशान, हाय मेरे संग ऐसा क्यों हो रहा है, और वो ऊपर वाले को और परिस्थिति को दोष लगाते रहते। कुछ लोग दोष लगाते हैं, किसको दोष लगा रहे हैं? परमेश्वर को और अपनी मौजूदा हालात को। परिस्थिति मतलब मौजूदा हालात। आपको मालूम है, एक मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ मौजूदा हालात से। अभी कुछ दिनों पहले मैं, अभी 2-3 दिन पुरानी बात है, मैं अपने बच्चों को छोड़ने जा रहा था, और इसको छोड़ने के लिए गया तो आपको बारिश का मौसम है, रास्ता खराब है, कहीं गड्ढे या ज्यादा, तो मैं जा रहा था, तो मुझे अकेले आ रहा था, तो गड्ढे की वजह से मोटरसाइकिल बहुत हिल रही थी। मुझे पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा छाती में दर्द और पूरा कमर में दर्द ऐसा हो रहा था मोटरसाइकिल पे। एक आदमी मेरे से आगे मोटरसाइकिल लेके जा रहा, रास्ता बिल्कुल नहीं दे रहा मुझे, और मैं उसको हॉर्न मारूं वो रास्ता ना दे। मुझे बड़ा अंदर से वो आ रहा, मैंने बोला देख कितना तेज मोटरसाइकिल चला रहा मुझे बहुत, और इस तरीके से मैं उसको बकने की स्थिति में था। मन में उसको नहीं बकूंगा, पता नहीं मुझसे शक्तिशाली हो मुझे मार ना दे, इसलिए मैं अपने मन में तो बक सकता हूँ ना। प्रेज़ द लॉर्ड है, कोई 500 पिटेगा अच्छी बात नहीं है रोड पे अपनी गलती से। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं उसे बकते हुए जा रहा था, और जा रहा था मन में। फिर मैंने उसको गौर से उसके पैर को देखा। उसका एक पैर इस वाले हिस्से का पैर लेफ्ट वाला बिल्कुल सीधा था, जींस की पैंट पहना हुआ था, और उसकी पैंट में से सरिया निकली हुई थी, नट बोल्ट निकले हुए थे। मैं नट बोल्ट को गिनने लगा, 12 थे। कितने? मैं कह रहा मैं सही पैर में हूँ और मैं बकने की स्थिति में हूँ, मुझे कितनी धक्की लग रही है।
इसके पैर में पता नहीं क्या रॉड पड़ा है, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या पड़ा, 12 सरियां हैं और ये आराम से गाना गुनगुनाते हुए जा रहा है। तो दोषी मैं रोड को बता रहा हूं, ये नहीं बता रहा, ये अपनी परिस्थिति को गाना गा रहा है और मैं अपनी पूरा छाती में दर्द हो गया यार, कितना रोड कब बनेगा पता नहीं, कब पानी इधर। तो कभी कभी क्या है, हम लोग कैसी स्थिति में हैं, अपनी परिस्थिति को लेकर दोष लगाते रहते हैं। और आपको मालूम है दोष आदमी कौन लगाता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, जब वो आराधना से प्रार्थना से ज्यादा दूर हो जाएगा वो दोष लगाना शुरू कर देगा। कैसे? आदम हव्वा को प्रभु ने बनाया, सब जानते हैं। आदम हव्वा को प्रभु ने बनाया, उनको बढ़िया बढ़िया माल खिलाता था, अदन के बगीचे में रहता था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब आदम की संगति किससे हो गई? आदम की संगति शैतान से हो गई। किससे? हव्वा से। किसने बोला? इसका मतलब सही है, हव्वा भी है कहीं, शैतान से थोड़ा सा असर है क्या है? आदम की संगति शैतान से हो गई, हव्वा से हुई, हव्वा की शैतान से हुई, और एक दूसरे वो ऐसे कहते हैं वो पति पत्नी और वो कौन? शैतान। होना कौन चाहिए था? तेरे बीच में परमेश्वर होना चाहिए और कोई नहीं होना चाहिए, पति पत्नी के बीच में। हालेलुया। और आदम हव्वा शैतान के संपर्क में आ गए, और शैतान के संपर्क में आ गए तो उनके अंदर पहला गुण जो मानवीय गुण है, भाई आज्ञा तोड़ना एक तो है मानवीय गुण, लेकिन आज्ञा तोड़ना एक तो वो बोलेंगे स्पिरिचुअल गुण हो सकता है, लेकिन मानवीय गुण, इंसान का गुण क्या है? दोष लगाना। और परमेश्वर ने उत्पत्ति 3 अध्याय 9 वचन में कहा, हे आदम तू कहाँ है? 10 में कह रहा, प्रभु मैं तेरे सब दिन के छुप गया था। आगे कहानी बढ़ती है, वो कहता है क्या तूने फल तोड़ कर खाया? अब आदम के अंदर एक चीज उत्पन्न हो गई, दोष लगाना। वो कह रहा नहीं प्रभु मैं तो बहुत अच्छा व्यक्ति, मुझे ऐसा व्यक्ति तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। कौन है? जो औरत तूने मुझे दी है ना, मेरी पत्नी, उसी ने खिलाया, मैंने ना खाया। अगर जो तुझे दंड देना हो तो किसको देना है? हालेलुया। किसको दंड देना है? किसको देना है? हाँ, किसको देना है? वचन बता रहा है मेरे प्रियो, इस प्रकार वचन बता रहा है कि वो दंड किसको? औरत को दंड देने के लिए बात कर रहा है कि औरत ने मुझे खिलाया है। औरत के पास गया, औरत के पास गया, औरत ने बोला अच्छा मैं तो आदम से अच्छी हूँ, आदम से बढ़िया तो दुआ मैं ही करती हूँ। सबसे ज्यादा चर्च में जाओगे तो हम ही बैठेंगे, आदम तो गायब है, आदम महाराज तो गायब है, हम ही सबसे ज्यादा चर्च में, और हम पे तुम दोष लगा रहे हो। उसने बोला मालूम है? शैतान ने। किसने? हालेलुया, हालेलुया। चलो दोनों को, क्योंकि शैतान ने, किसने? शैतान ने मुझे बहका लिया। एक ऐसा ही एक मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, एक प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, एक छोटा सा कहानी है, मैं बताना चाहता हूँ छोटी सी कहानी को। कुछ इस प्रकार करके है वो छोटी सी कहानी कि एक बार शैतान एक बड़े सिंहासन पर बैठा हुआ है, भव्य सिंहासन पर शैतान बैठा हुआ है, और शैतान के आगे बड़ी भीड़ है, और शैतान के आगे जब भीड़ है तो भीड़ में सबसे पहले लाइन में पंडित जी लगे हुए हैं, मौलाना जी लगे हुए हैं, सरदार जी लगे हुए हैं, और पादरी साहब लगे हुए हैं, बिशप साहब लगे हुए हैं, और तमाम जैनी बौद्ध सब धर्म के धर्मगुरु। अभी वो रो रहा है शैतान सिंहासन पर, सर ऐसे झुका कर। ऐसा पंडित जी ने ऐसा बोला, पता ना चौर हो रहे हमारे आगे, पता करो मौलाना से। मौलाना बोला हम ना पता कर रहे भाई, सरदार जी तुम बोलो ना हम भी ना पता कर ले। पादी साहब भी आता, बोला यही पता करेंगे। पादी साहब से बोला भाई तुम भी जाके पता करो। हो गया, पादी साहब बोला हुजूर मालिक आप दुनिया को रुला देते हो, आपका नाम शैतान है इब्लीस, आप किसकी मजाल जो आपको रुलाया है, किसकी मजाल जो आपको रुलाया, आपका बताइए। तो उसने बोला पादी साहब से गंदे बात है, क्या बताऊंगा, तुम्ही लोगों ने रुला रखा है कि अगर चर्च में लेट हो गए तो शैतान की वजह से लेट हो गए है। अगर आपने दान नहीं दिया, शैतान ने रोक दिया, पैसा मन बहुत था,
पाकशा वाले दिन नहीं आए। अरे शैतान ने रोक दिया। जो भी काम करते हो, दुआ भी करते हैं ना, अगर कोई बच्चा रोने शुरू करते दुआ में, तो क्या बोलते हैं? शैतान है, डिस्टर्ब कर रहा, दुआ में दुआ नहीं करने दे रहा। हर बात शैतान शैतान शैतान। तो वो कह रहे हैं पंडित जी के लोगों से नहीं, ये मौलानाओं के लोगों से नहीं, सरदार ये सिख और बौद्ध लोगों से नहीं, ये मसीह लोगों से बड़ा परेशान हूं। ये हर बात में शैतान को। एक बार एक आंटी के घर प्रार्थना होना था फ्राइडे के दिन। हालेलुया, बहुत पुरानी बात है, अभी नए फ्राइडे वाले ना सोचें। हालेलुया, पुराने फ्राइडे वाले की बात है, बहुत पुराना, कम से कम 25 साल हो गया उस बात को। हम फ्राइडे को प्रार्थना करने साइकिल उठाया चले। उस जमाने में मोबाइल का तो सिस्टम था नहीं। हम बैठ गए एक जगह, हम बैठ के प्रार्थना करने का व्यवस्था करने लगे। बाद में मालूम क्या हुआ कि वो पैसा आज फलानी आंटी ने मना कर दिया दुआ करने के लिए। अरे मैंने बोला पहले मना कर देता, कितना दूर आए हैं रामगढ़ रोड। नहीं वो मना कर दिया है, कोई बात नहीं। फिर आने वाले फ्राइडे हम फिर वहां पहुंचे, तो मैंने बोला क्या बात है आंटी, कोई बीमारी थी, कोई बात थी, कहीं गई थी, क्या बात है शुक्रवार को दुआ के लिए क्यों मना कर दी? भाई साहब तुम्हें तो मालूम है शैतान नहीं चाहता है कि हम दुआ करें। क्या हो गया? दामाद आ गए, बेटी दामाद आ गए, एक और अपने किसी को ले आए। अब बताओ वो आ गए, ऐसे में दुआ कहाँ होगी? तो मैंने बोला क्या वो मसीह नहीं है क्या, वो दुआ में नहीं बैठ सकते? अब तुम्हें तो मालूम, फिर उसके बच्चे, फिर शैतान कहाँ जाता है? मैंने अच्छा। फिर मैंने सोचा किसी दिन इंतजार कर, मेरे मन में था कभी उसको दामाद बेटी आए तो वो कह रहे तेरी सास तुझसे शैतान बोलती है भाई। वो कहते शैतान दुआ नहीं करने दे रहा है आपको। आराधना में जाने के लिए वो रोक लेगा, फिल्म में जाने के लिए रोकेगा नहीं, नौकरी में जाने के लिए रोकेगा नहीं। अब आपको मालूम है जब आपके एक चीज देख रहा था आजकल अलीगढ़ का, कुछ लोगों के जीवन में कुछ परेशानी आ गई पैसों को लेकर। लोगों ने शास्त्रीगढ़ पे हड़ताल, हाँ मर जाएंगे मिट जाएंगे ऐसा कर रहे। मैं कह रहा आपके जीवन में शैतान ने कूदा मचा रखा, प्रार्थना में कितनी हाय कर रहे हो? थोड़े से पैसे करने के लिए पूरा उतारू हो जाते हैं रोड पर, और घर में परेशानी है, घुटने पर उतारू नहीं होते। प्रभु क्या मामला है, बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही, हमारे बच्चे पैदा होते हैं मर जाते हैं, क्या बात है? हमारे जीवन में वचन में लिखा तेरे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। मैंने अपने किसी एक अजीज से कहा, एक लड़का है 37 रिश्ते देख चुके हैं। कितने? 37 का में क्या? अभी बीते दिनों हाथरस से उसका रिश्ता हो रहा था। कल शाम को, जी हाँ कल शाम को मेरे पास फोन आके बोलता है वो हाथरस वाला रिश्ता भी कि ना साहब हमारा मन नहीं है, हम फलानी जगह करेंगे। मैंने उससे बोला ये बता तू दुआ करता, प्रार्थना करता, उपवास करता, वचन में लिखा दान देता, दशमांश वचन में लिखा हुआ है दशमांश के बारे में कि ऐसा करते फल कच्चे नहीं गिरेंगे। तो कह रहा है भाई साहब तुम लौट करके दान पे आ जाओ। मैंने बोला कहता नहीं इंग्लिश में, मैंने उससे बोला भाड़ में जाओ, गो टू हेल, जाओ भाड़ में, क्या समझाना है? क्या समझा के भी क्या करेंगे? मैंने बोला अभी 37 है, 38 भी होंगे, 40 भी होंगे, क्योंकि मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ घुटने टेक प्रार्थना कर। मैंने क्या बताया, अगर आपकी तनख्वाह कट गई आप ऊधम मचा रहे हो, आपकी जीवन कट रही है आप ऊधम नहीं मचा रहे, आप प्रभु के सामने रो नहीं रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, उपवास नहीं कर रहे, प्रभु से नहीं बोल रहे प्रभु शैतान ने मेरे जीवन में ऐसा कर रखा है, मैं भी भूख हड़ताल करूंगा तेरे सामने। नहीं, मैं कल हो कुछ और रहा था और मैंने पूछा भाई क्यों हो रहा है? साहब काई की 6 दिन की कट गई है, काई की मैं उतरा उठम, आपकी जिंदगी कट रही है पूरी, बारीकी से काट रहा शत्रु, आप उधम नहीं मचा रहे, आप उधम नहीं मचा रहे, आप प्रार्थना में नहीं आ रहे, आप दशमांश नहीं दे रहे, आप रो रहे नहीं है, आप उपवास प्रार्थना नहीं कर रहे, क्योंकि आपको शैतान कितना भी आपके जीवन में उधम मचाए आपको कोई फर्क ही नहीं है। फर्क है? किसी को कोई फर्क है? बीमारी घुस गई है, दर्द बढ़ रहा है, घुटनों का दर्द, सर का दर्द, कैंसर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, फर्क ही नहीं है। हम एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर चले जाएंगे, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर चले जाएंगे, घर मकान गिरवी रख देंगे, इलाज कराएंगे, पर
उपवास का नाम मत ले लेना हमारे घर में, चर्च में आने का नाम मत ले लेना, दान दशमान का नाम नहीं ले लेना, प्रार्थना में नहीं आई है, परेशानी है और पैसा आप प्रार्थना कर दो, क्या हो गया सर, ऐसा हो गया हमारे जीवन में। आप किसी को फोन आया मेरे पास, पाजी साहब ऐसा ऐसा हो गया, उसको भी एक बहन है, उसको बच्चेदानी में गांठ हो गई, तो आज फोन आया, भाई साहब आप प्रार्थना करना। मैंने बोला आप चर्च आओगे? हम वही प्रार्थना करेंगे, चर्च तो ना आ पाएंगे। तो मैंने बोला सॉरी मैं भी प्रार्थना न कर पाऊंगा। उनका फोन काट दिया तुरंत, देर भी लगा, मैंने बोला बड़ा खराब है। सोच रहा होगा वो कह रहा प्रार्थना कर देना। हम इधर हॉस्पिटल खोल के नहीं बैठा हुआ, इधर प्रार्थना भवन खोल के बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी प्रभु के वचन में हम बात कर रहे हैं, आज हम एक दूसरे पे दोष लगा रहे हैं। शैतान भी कह रहा है मैं सबसे ज्यादा दुखी हूं क्योंकि हर बात में ये मुझे दोष लगाते हैं। और वचन में लिखा हुआ है यदि कोई प्रभु के लोग को छुएगा तो परमेश्वर के आंख में वो उंगली डालेगा। हालेलुया। इसका मतलब हम प्रभु के लोग नहीं है, प्रभु को दर्द ही नहीं हो रहा हमारा। मैं आज का वचन क्या है, दोष लगाने की आदत को हमें दूर करना है। प्रभु बताना चाहते हैं हम अपनी परिस्थिति पर दोष न लगाएं। इस्राएली हमेशा अपनी परिस्थिति पर दोष लगाते थे, खाना नहीं, पानी नहीं, ये नहीं, वो नहीं। और प्रभु बोल रहा है कि ये बुरी मंडली है। गिनती की किताब में 14 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कह रहा है जो दोष लगाते रहते हैं अपनी परिस्थिति पर, ये बुरी मंडली है। ये क्या है? बुरी मंडली है। वो कह रहा मेरे पास एक कमरा है, उस पर 2 क्यों है, उस पर 2 है, उस पर 3 क्यों नहीं है, 3 चला क्या 4 क्यों नहीं है? ये दोष लगाते रहते हैं। परमेश्वर कह रहा है ये दोष लगाना तब शुरू होता है जब आपकी संपर्क में कोई और आ जाता है। कौन? जब आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ थे, वो आराधना करते थे। जब वो शैतान के संपर्क में आ गए, क्या हो गया? शैतान के संपर्क में आ गए, क्या हो गया? क्या हो गया? परमेश्वर से दूर हो गए। नहीं, दोष लगाना शुरू कर दिया। तो दूर तो हो ही जाएंगे, लेकिन वो दोष आदम लगाए हव्वा पे, हव्वा लगाए सर्प पे। अब परमेश्वर ने बोला यार क्या करें? कुछ लोग ये दोष लगाने की, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये दोष लगाने की जो आदत है वो किसकी है मालूम है? प्रकाशित वाक्य निकालेंगे 12 का 10 पढ़ना कोई। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 10 वचन। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना। लिखा हुआ है फिर मैंने स्वर्ग से, फिर मैंने स्वर्ग से बड़ा शब्द आते हुए सुना। हाँ 12 अध्याय जी। परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह की अधिकार प्रकट हुआ है कि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे पर, लिखा हुआ है हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन परमेश्वर के सामने उस पर दोष लगा दिया गया है, गिरा दिया गया है। किसके बारे में लिखा हुआ है? शैतान। शैतान क्या करता है? परमेश्वर के सिंहासन के पास जाकर दोष लगाता रहता है। और आप भी दोष लगाते रहते हैं। हाय हाय, आप कुमारे में दोष लगाते रहते हैं। आज बारिश बहुत हो रही थी, आज तेल नहीं था, आज किराया नहीं था, आज इसलिए चर्च में नहीं आए, दान नहीं था डालने के लिए, आज इसलिए नहीं आया, आज इसलिए नहीं आया। एक प्रभु दास के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम पौलुस है। क्या नाम है? पौलुस नाम के बहुत व्यक्ति मिल जाएंगे आपको, पर वो वाला पौलुस जिसको पॉल कहते हैं, अपोस्टल पॉल, वो वाला पॉल कहीं नहीं मिलेगा। और कई पॉल आपको मिल सकते हैं। आप एक पॉल के बारे में बताना चाहता हूँ, बुक ऑफ एक्ट प्रेरितों का काम 27 अध्याय उसका 33 से 35 तक। इस पॉल को देखेंगे हम, ये कैसा पॉल है। हाँ जी, प्रेरितों का काम उसका 27 अध्याय उसका 33 to 35 प्लीज। होने पर था हाँ। तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया, आज 14 दिन हुए हैं कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और हाँ। कुछ भोजन ना किया। हाँ। इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो हाँ। जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि तुम में से किसी के सर का एक बाल भी ना गिरेगा। हाँ। यह कहकर उसने रोटी लेकर सबके सामने परमेश्वर का धन्यवाद किया और तोड़कर खाने
लगा। बस अब यहाँ पर दो बातें हैं। अब आपको दो बातें पौल की कौन सी? पहला पौल क्या कह रहा है? 14 दिन से खाना नहीं खाया। कितने दिन से? समय कितना दिन हो गया? हमें आधा महीना हो गया भाई, लगभग आधा महीना हो गया। पढ़े उस वचन को, लिखा हुआ है आज 14 दिन हुए हैं और तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन ना किया। इसलिए आगे लिखा हुआ है, समझाता हूं। अब उन्होंने 15वें दिन, 14 दिन के बाद कितने दिन? 15वें दिन भोजन लिया और धन्यवाद किया। आज हम दोष लगाना शुरू कर देते हैं। धन्यवाद कितना देते हैं? प्रभु कह रहा है दोष लगाना वाली आत्मा शैतान की है और धन्यवाद देने वाली आत्मा परमेश्वर की ओर से है। आप और मैं किस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? एक वचन नया और आ गया, एक टाइटल आ गया, हम किस आत्मा के अनुसार चल रहे हैं। यदि हम शैतान की आत्मा से चल रहे हैं तो दोष, हम इसलिए लेट हो गए जो बारिश हो रही थी, हम इसलिए लेट हो रहे थे कपड़े पे प्रेस नहीं थी, हम इसलिए लेट हो रहे थे पानी नहीं था, हम इसलिए लेट हो रहे थे। हम दो हम भाई साहब आपको क्या दान दशमान दे, पूरी तो तनख्वाह तो कट गई। हमने इसलिए आपको बुलाना बंद कर दिया क्योंकि चाय पानी का खर्चा कहां से निकलेगा? है आप आके 1 लीटर तो चाय पीते हो, है 200-300 के बिस्किट वगैरह नमकीन खा जाते हो, समोसे और खिला देते हैं। कितना, इसलिए हम बुलाते नहीं आपको। ऐसा बहुत से लोग दोस्त लगाते रहते ना। मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसलिए नहीं बुलाते, और भी कोई कारण हो सकता है, पता नहीं, और मैं ढूंढूंगा अभी आज कलीसिया में जाके कारण ढूंढूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको बहुत से कारण हो सकते हैं। वो दोष लगाने वाले, ये दोष लगाने वाली आत्मा शत्रु की ओर से है। और पौलुस को देखिए, वो कह रहा 14 दिन से खाना नहीं खाया, लेकिन रोटी लेकर झपटे नहीं। अरे बहुत 14 दिन हो गए भैया, खाना ना हो मां मिला भाई खा लो, धन्यवाद नहीं कर रहे। अरे 14 दिन बाद नसीब हुआ भैया, खाना एक टुकड़ा नहीं छोड़ेंगे। एक बार एक पास्टर से मेरी बात हो रही थी, वो पास्टर कह रहा भाई 2 दिन से पास्टर कुछ नहीं खाया। वो उपवास में था, लेकिन वो ये नहीं कह रहा मैंने उपवास नहीं रखा है। वो कह रहा 2 दिन हो गए पास्टर, आपको मालूम है मैंने कुछ नहीं खाया। एक कप चाय पी के आराधना में बैठा, कुछ नहीं खाया। तो मैंने बोला तुम दोष लगा रहे हो कि प्रभु ने खाना नहीं दिया, या तो उपवास कर रहे थे? उपवास कर रहे थे तो उसका प्रतिफल मिलेगा, और तुमने ये वाली बात मुझसे कह दी, तो ये तो दोष लगाया ना तुमने। पौलुस ने क्या किया? 14 दिन बाद मिला, प्रभु तेरा धन्यवाद, हालेलुया धन्यवाद। 14 दिन बाद मुझे भोजन मिला, और आया वो कह रहा मेरा बाल भी बाका नहीं होने वाला, मरा नहीं मैं। पानी नहीं आया, 2 दिन से मर गए बिना नहाए बिना खाए। 2 दिन से आटा पिसा नहीं, मर गए। वो कह रहा 14 दिन से मैं मरा नहीं हूं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद करता है जो आप अपनी परिस्थिति में भी प्रभु को धन्यवाद देना सीखे। आप धन्यवाद देते हैं? आप अपनी परिस्थिति में धन्यवाद देते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आप धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु कह रहा मैं दोष लगाने वाली स्पिरिट को पसंद नहीं करता, मैं धन्यवाद देने वाली स्पिरिट को पसंद करता हूँ। अच्छा देख रहा हूँ लोगों को, अगर मेरा जीवन से कुछ गड़बड़ हुआ, अभी एक रिश्ते की बात चल रही थी कहीं, तो वो मेरठ से था रिश्ता, तो वो रिश्ता टूट गया किसी का। उन्होंने मुझे फोन करके बोला पास्टर जी ऐसे बात है, ऐसे पता नहीं क्या बात है। तो मैंने बोली मैं देख के बताऊं? वो कहता ना भाई साहब, कुछ लोग होते हैं ना अलग देख के बताओ, जाते होंगे अपने पंडित के पास या भगत के पास, कुछ देख के बताओ साहब। तो मुझसे बोला भाई साहब तो मेरे से भी रिश्ता वो टूट गया। अच्छा, फिर मैंने बोला मैं कुछ देख के बताऊं, कुछ तंत्र मंत्र कुछ लगेगा है? लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा, मैंने बोला एक पीली कपड़ा लगेगा, एक ब्लैक कपड़ा और लगेगा पैंट शर्ट का देखने का, ब्लैक। मैंने बोला एक पीला सा शर्ट का कपड़ा लगेगा और ब्लैक पैंट लगेगा देखने का, और फिर मैं बैठूंगा देखने के लिए। कितने जादू टोना करा है कि भाई साहब आप बेकार याद कर रहे हो। मैंने बोला प्रभु आपसे धन्यवाद हो, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे दुष्ट रिश्ते से बचाया है।
मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरे लिए कुछ अच्छा रखा इसलिए बचा रहा है। ऐसा मैंने कल रात को एक फोन आया मेरे पास आगरा से, पादी साहब एक लड़के के विषय में आप बता रहे थे, क्या हुआ, वो हो गया क्या उसका? नहीं भाई साहब हमें बता दो। मैंने बोला हाँ भाई तूने क्या किया? कि भाई साहब आपने जो बताया ना वही किया, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद। और 3 दिन तक मैं शुक्रवार शनिवार इतवार धन्यवाद करता रहा, तू बेकार के लोगों से बचा रहा है, तेरा धन्यवाद। मैंने बोला देख ले परमेश्वर ने, मैंने से कल बोला शनिवार की रात को ही चमत्कार किया है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दे, दोष ना दे। आप दोष देंगे क्या होगा? आप समझ लो आपके अंदर कौन सी आत्मा काम कर रही है दोष देंगे तो। आपका कमरा कैसा है, आपका घर कैसा है, आपका खाना कैसा है, आपके जीवन में कैसा क्या है, आप क्या करें? दोष ना लगाएं। हालेलुया। आप अपने किसी व्यक्ति पर दोष न लगाएं, क्योंकि जब दोष लगाएगा वो दंड जरूर पाएगा। एक वचन निकालेंगे रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 3 वचन पढ़ेंगे। जो ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है, हाँ। और पाप में ही काम लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ो बेटा। हे मनुष्य ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है। इसका मतलब कि हमें मालूम है, मैंने एक जगह लोगों से कहता था, मैं पहले एक डायलॉग था मेरा, बुराई करना बहुत गलत बात है, बुराई करना, लेकिन बुरे को बुरा कहना भी गलत नहीं। मैं कहता था पहले इस बात को बुराई कर, लेकिन मैं कह रहा हूं क्यों कहना, कुछ कहना ही नहीं है। वचन में लिखा वो न्याय करने वाला प्रभु है। खासकर एक बात और बता रहा हूं, मैंने आए तो बोलो तो बता दूंगा, लेकिन किसी भी पास्टर पर दोष कभी नहीं लगाना है। हालेलुया। वचन में लिखा हो जो तुझे कोसे उसे मैं कोसूंगा। पास्टर के बारे में क्या बोला? जो तुझे कोसे उसे मैं कोसूंगा, यहोवा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं जो तुझे आशीर्वाद देगा उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है तू कौन है जो मेरे दास पर दोष लगाता है? उसका उठना उसका गिरना उसके मालिक से मेल खाता है। मेरे प्रियो आप दोष न लगाएं, वरन परमेश्वर कह रहा है जो दोष लगाएगा, पढ़ो बेटा पूरा पढ़ना। ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है जी, और आप पे ही काम करता है। हाँ। क्या वे समझता है कि तू परमेश्वर के दंड की आगे से बच जाएगा? समझता है कि तू दोष लगा के बच जाएगा? दोष लगाने वाला बचने वाला, क्योंकि क्यों नहीं बचने वाला? क्योंकि शैतान भी यही काम कर रहा है वहां पे। कहां पे? स्वर्ग में। और आपको मालूम कुछ लोग कलीसिया में भी आते हैं दोष लगाने के लिए। मरकुस 3 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, मैं ज्यादा नहीं पढ़ पा रहा, कुछ 1-2 वर्ड पढ़ दो बस, 1 वचन 2 वर्ड बस, 3 का 1-2 वर्ड, ज्यादा नहीं। यीशु मसीह आराधनालय में गया, वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था, और उसका दोष लगाने के लिए लोग दोष लगा रहे थे। चर्च में आए थे, यीशु मसीह दोबारा पढ़ो बेटा। वह फिर आराधनालय में गया। यीशु आराधनालय में गया काय के लिए? यीशु मसीह कहाँ गया? आराधनालय में। काय के लिए गया? यीशु मसीह काय के लिए गया? आराधना करने के लिए। और कुछ लोग चर्च में आए हुए थे काय के लिए? बोलो ना, दोबारा पढ़ो, नहीं समझ में आया लोगों की, जब नहीं आया तो दोबारा पढ़ो। हाँ, आराधनालय में गया। यीशु मसीह आराधनालय में गया आराधना करने के लिए। एक मनुष्य था, हाँ, जिसका हाथ सूख गया था, जिसका हाथ सूख गया था, और वह उसका दोष लगाने लोग दोष लगाने आए थे आराधनालय में। यीशु क्या करने गया था? लोग आराधनालय में क्या करने गए? दोष लगाने। पर्दा सही ना है, हमेशा यही पर्दा पड़े रहते हैं। भाई साहब काम तो सारे ले लेते, पर्दा ना बदलवाते। वो देखा वो आदमी तमीज नहीं, ऐसे बाल काट के आना चाहिए था। उसको देखा वो हमेशा टी शर्ट में ही आता रहता है, गोपाल कभी बदलता नहीं, टी शर्ट में ही आता रहता है। वो देखा आपने वो कुर्ता में ही आता रहता है। अरे वो देखा कुछ लोग तो पैसा, मैंने देखा तो बोल रहे
तो बहुत बात करते, प्रार्थना में आती है, दुआ करने आती है, पता है बात करने आती है, बात करने को जलेगा। अबे भाई जो वो कर रही है उसका दंड वो पाएंगी। आपका ध्यान प्रार्थना में होना है। आप प्रार्थना करने आए, कलीसिया में दोष देने, पानी तो पिछली बार तो बहुत भीड़ी, आपकी बात तो भीड़ी नहीं, और अपनी बात इतनी भीड़ी कहा तो बैठने को जगह ना मिली। भाई तुम आए क्यों हुआ पहले बताओ। जगह नापने आए हो, लोग नापने आए हो, जगह देखने आए हो, प्लॉटिंग करने आए हो, उसमें कितना जगह चाहिए बैठने को, क्या करने आए हो? आए क्यों? प्रार्थना में क्यों आए हो बताओ? प्रार्थना में क्यों आए हो? कुछ और करने आए हो? प्रार्थना में क्या करने आए हो? जो करने आए हो करो ना है? जो प्रार्थना में आए हो करने के लिए वो करो, जो करने के लिए सोच के नहीं आए वो नहीं करा। मैं प्रार्थना में अगर एक बहन, मैं आपको और उदाहरण दे रहा हूं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। एक बहन जाती थी, वो प्रार्थना में बड़ा दोष लगाती रहती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अभी है भी नहीं यहाँ पे, वो उसके शादी हो गया अपने ससुराल में। एक दिन उन्होंने बोला, भाई साहब देखा कैसे जले पे नमक छिड़कते हैं, ऐसा वचन देते हैं, और देखो वो सबसे हाथ ऐसे मिलाएंगे, हमसे तो यूं मिलाएंगे, यूं जैसे हम तो बहुत छोटे हैं। मैं जब भी जाऊं उसके यहाँ शनिवार को प्रार्थना करने को कुछ अपने पादरी के बारे में बोलते रहे। खैर उस पादरी का भी चर्च बंद हो गया अलीगढ़ में। हालेलुया। तो मैंने उस बहन से बोला, देख प्रार्थना कितने बजे शुरू होती है? कि 9 बजे से। मैंने बोला तू 9 बजे अपने घर से निकल, 9:15 तक पहुंच जाएगी। तो जाएगी तो आपकी आंखें बंद होंगी और प्रार्थना कर रहे होंगे, हालेलुया हालेलुया। तू भी जाकर हालेलुया हालेलुया और प्रार्थना करना प्रार्थना करना प्रार्थना करना, ध्यान देना वचन पे ध्यान, क्या पढ़वा रहे हो लिखना, घर पे आके उसे पढ़ना। जैसी दुआ खत्म हो, बेनेडिक्शन दे भाई साहब, चुपचाप निकल आना। किताब हाथ में मिला इतना सा हाथ मिलाने के लिए क्या रुकना? मैंने बोला रुकना, इतने से हाथ के लिए क्या रुकना? रुको तो पूरा हाथ मिलाए तो रुको। तो तुम कह रहे हो भाई साहब इतना हाथ मिला दे, इतनी सी बात के लिए क्या रुकना? प्रार्थना करने गई, आराधना करने गई, आराधना करके वापस आ, और वो आ गई कुछ दिनों कई महीनों के बाद सुखी नजर आई। अब वो दोषी नहीं देती क्यों? मैं बता, एक दिन मैंने बोला मैं क्या चाल है चर्च में, क्या चाल है? बहुत आप तो कलाम बहुत अच्छा दिया, आज तो बहुत अच्छा कलाम। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला आज वो फलाना आया था चर्च में है, भाई साहब मैंने ध्यान न दिया, मेरी सब वो ध्यान देती थी, आज क्या हो गया? क्योंकि वो वचन पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हालेलुया। जब आप वचन पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, प्रार्थना करने आए हो, प्रार्थना में ध्यान करना शुरू कर देंगे, तमाम दुनिया के ध्यान हट जाएंगे। हालेलुया। जब सब पे ध्यान दोगे तो रब पे ध्यान नहीं दोगे, और जब रब पे ध्यान दोगे तो अरे अच्छा स्टेटस बन गया है, आजकल नहीं चल रहा। जो सब पे ध्यान देगा वो रब पे ध्यान नहीं देगा, और जो रब पे ध्यान देगा, हाँ लिख लेना, डाल लेना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं इसलिए प्रभु के वचन में बताना चाहता हूँ, आप पौलुस की तरह आ जाइए। आप 14 दिन से भूखे हैं, आप जब रोटी आए आपके पहले धन्यवाद करना है। और बाइबल में लिखा हुआ है, पहले थिस्सलुनीके 5:18 में लिखा हुआ है कि प्रभु की इच्छा ये है कि तुम धन्यवाद करो। कुलूसियों में लिखा हुआ है 3:15 में कि तुम धन्यवादी बने रहो। तुम क्या बने रहो? अब दोष लगाना बंद करना है अपनी परिस्थिति पर, दूसरों पर। वचन में कई वचन है मेरे पास, लेकिन लंबा हो जाएगा वचन, इसको स्टॉप कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अगर आप दोष लगा रहे हैं, अय्यूब ने भी अपनी परिस्थिति पर दोष नहीं लगाया था, लगाया अय्यूब ने? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो, ऐसा बोला। उसकी बीवी ने दोष लगाया, उसको डांट दे, चुप, तो कैसी नई तरीके से बातें करती है, तो लेके आई थी क्या? है? एक दिन की बात है, तो थोड़ा सा एसी में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, एसी में प्रॉब्लम हो रहा था, तो कई पति पत्नी बात करते हैं ना कभी कभी, अरे रात में नहीं घबराहट पकड़ा दे। मैंने बोला, ऐसा बोलते हैं, तुम्हारे बाप के घर में बड़ी एसी लग रहे थे, क्योंकि
कि अब 1 साल एसी हो गया, 2 साल एसी हो गया, एसी का ऐसा आधा हो, एसी के बिना रह नहीं पाएंगे। अरे खुदा क्या होगा एसी में? अरे ऐसी की तैसी। तुम एक बात देखो, पॉज करो, और हमारा घर के बाहर जाकर देखोगे लोग कहाँ कहाँ कैसे कैसी जगह सो रहे हैं। सोने को जगह नहीं है फिर भी सो रहे हैं। मुंबई में जाके देखेंगे, मुंबई में गया हूँ, बहुत बार गया हूँ। मुंबई में देखते हैं ना, अगर एक घर में 4 आदमी है, 8 आदमी है या 4 आदमी है, तो 2 रात की ड्यूटी करेंगे, 2 दिन की ड्यूटी करेंगे। 2 आराम से दिन में सो जाए, 2 रात में आके। एक बार ऐसे देखा मैंने, एक घर में बैठा हुआ था, एक आदमी आया, पाजी साहब इस सोफे से जरा हट जाएंगे। मैं क्यों? इधर आपको आराम कुर्सी डालना है। क्यों? मैं रात की ड्यूटी करके आया हूँ, भाई साहब सोने दो। फिर उन्होंने बोला, भाई साहब चिंता मत करो, हम तुम्हारी यही व्यवस्था करेंगे। प्रभु को धन्यवाद हो, मैं राजाओं के राजाओं का संतान हूँ, मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े बंगले हैं मुंबई में। हालेलुया। मैंने बोला मुझे फर्क नहीं है, मैं अपने साथ 10 लोगों को और रोक सकता हूँ। हालेलुया। हमारे पास मुंबई में 30 कमरों की बिल्डिंग है, 6 मंजिला, और कितना लोग मुझे जानते हैं। मैंने बोला मेरे लिए, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि तुम अच्छा खासा कासगंज में बहुत बड़ा मकान छोड़ छाड़ के यहाँ पर, वो कहेंगे 6 बाई 7 का ही होगा मेरे ख्याल से, 10 बाई 10 का भी नहीं है, किचन से भी छोटा, ऐसे में गुजारा कैसे कर रहे हो? लेकिन वो कर रहे हैं और प्रभु के नाम को धन्यवाद कर रहे हैं। वो चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं, दशमांश देते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और जब गांव में होंगे बड़ा कमरे में आलीशान में, तो वो मुझे लगता नहीं है कि धन्यवाद देते रहेंगे। वो कहेंगे जरा बम्बई भागो, इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है। हालेलुया। एक और गए थे क्या पे, कौन सा कैंप था सफदरजंग में, राजीव कैंप, कौन सा कैंप था, भीका कावाजी प्लेस में, वो था ना एक आदमी बड़ा, अरे अंगूठी पहन के जाने वाला, अरे झुग्गी में ऊपर वो उसका बेटा, नीचे वो झुग्गी के अंदर तो वो उसकी पत्नी, और जब गांव में आए सोने की 3 अंगूठी। दिल्ली में हमसे बड़ा कोई नहीं, दिल्ली में हमसे बड़ा कोई नहीं। और फिर बाद में क्या परिस्थिति देखा, लेकिन मैंने उस बात को परिस्थिति देख के मैं बुराई नहीं कर रहा, पर एक बात बता रहा हूँ, वो कंटिन्यू अपने चर्च जाने वाले हैं। जब एटा के पास किसी गांव में रहते हैं तो वो कभी भी आराधना नहीं करते, ना उनके आप किसी पास्टर को बुलाते होंगे। जब वहां पर गए उन्होंने संगति पकड़ी, आराधना पकड़ी, प्रभु की सच्चाई को पकड़ा और घुटने टेक कर झुग्गी में प्रभु के नाम का आराधना कर। हालेलुया। अभी उनको 25 गज मिल गया। हालेलुया। तो इस बात को बताना चाहता हूँ ओवरऑल कि आप धन्यवाद नहीं कर रहे, दोष लगा रहे हैं। आप अपनी परिस्थिति पर दोष न लगाएं। हालेलुया। आप किसी और पर दोष न लगाएं। आप क्या करना है, आपको क्या करना है? केवल धन्यवाद। जब आप केवल धन्यवाद 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 करेंगे तो आपके जीवन में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। और जो धन्यवाद करते हैं उनके जीवन में ज्यादा अच्छा होता है। हालेलुया। हालेलुया। आपसे बोले प्रभु अगर मेरे जीवन में कुछ बुरा हुआ है, तूने बचाया, तेरा धन्यवाद। प्रभु जी आप, मैं झोपड़े में रह रहा हूँ तो मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरे लिए महल बना रहा है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु से बोले प्रभु मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आज मैं किराए के मकान में हूँ, मुझे मालूम है जब आप धन्यवादी बने रहेंगे प्रभु आपको बहुत बड़े महल में पहुंचाएगा। जब यूसुफ गुलामी में था और गुलामी में रहकर यूसुफ धन्यवाद दे रहा था, यूसुफ गुलामी में रहकर कोस नहीं रहा था प्रभु को, यूसुफ गुलामी में रहकर परमेश्वर की ओर ध्यान था उसका। और वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे भाग्यवान बना दिया। आप गुलामी में हैं शैतान की, आप बीमारी में हैं, आप गरीबी में हैं, आप परेशानी में हैं, आप जिस हालत में हैं, यूसुफ की तरह धन्यवाद बोलते रहे। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु अगर मैं मकान नहीं बना पा रहा उसका कोई कारण होगा। प्रभु जी अगर मेरी नौकरी में कोई रुकावट है तो उसका भी कोई कारण होगा जो आप जानते हैं। इसलिए हम आप पर प्रभु जी
आश्रय रखते हैं। परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में पढ़ाई में कुछ गड़बड़ है तो उसको आप सुधारना मांग रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ। यदि शादी के रिश्ते अच्छे नहीं आ रहे तो मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा आप अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप हमारा भला चाहते हैं। दुनिया में भलाई नहीं है, आप हमारा भला चाहते हैं। प्रभु आप हमारी भलाई करें यीशु के नाम से। प्रभु एक एक को तू सुनने वाले देखने वाले पर तेरी आशीष हो, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।